Hello students, good evening. Welcome to Paradox Classes of Chemistry. मैं सौरभ राठौर आज आप सभी 10th क्लास के बच्चों का स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास की साइंस। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। बच्चों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए, पेरेंट्स की नीड्स को देखते हुए हमने फैसला लिया कि 10th क्लास की जो साइंस की है इनकी वीडियो अपलोड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे जिनके छोटे भाई बहन 10th क्लास में हैं, जो सीनियर क्लास 11th 12th के बच्चे हमारे पास से कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड थी सर आप 10th क्लास की भी साइंस की वीडियो अपलोड कीजिए। तो देखो बच्चों, जैसे कि अभी जो है पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड, पूरी विश्व की हम बात कर रहे हैं, सब जो है अभी कोरोना कोविड-19 से सारे जूझ रहे हैं। तो इस परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई ना रुके, ये विपदा की स्थिति तो है ही है, लेकिन इस स्थिति में बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस, इट मीन्स यूट्यूब पे ये वीडियो आज से अपलोड किया जाएगा। साइंस की वीडियो होगी और बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको समझाया जाएगा। तो सभी बच्चों को मैं फिर से दोबारा स्वागत करता हूँ इस पैराडॉक्स क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में, जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर जो वीडियो अपलोड किया जाए उसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं साइंस की क्लास में। जैसे आज जो ना फिजिक्स की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो चैप्टर हम चलाएंगे ना बच्चों, वन बाय वन, जैसे एट फर्स्ट पहले फर्स्ट यूनिट फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर बायो की, हर एक के सब्जेक्ट की एक एक यूनिट वन बाय वन स्टेप वाइज लेके चलेंगे। तो चलिए, 10th क्लास ये बोर्ड की क्लासेस है, तो इसमें सभी बच्चों को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। और जब यदि आप केयरफुल्ली वीडियो को एनालाइज कीजिएगा तो आपको किसी भी टॉपिक में समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखो बच्चों, जैसे कि फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट जो है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमारे चारों तरफ हम बात कर रहे हैं आज की जनरेशन में कि जैसे मान लीजिए ये जो है बल्ब है, ये जो ट्यूब है, ये जो फैन है, ये टीवी, एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ये कैसे वर्क कर रही है, क्या आपने कभी सोचा ये सब कैसे वर्क कर रही है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क कर रही है। इट मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी की हमारी लाइफ जो है बिल्कुल ही जीरो है। इट मीन्स हमारी लाइफ में जो ये कंफर्टेबल लाइफ है, कंफर्ट लाइफ है, ये लाइफ हमारी बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। तो अब देखिए ये कैसे ये सिस्टम वर्क कर रही है। जैसे मान लीजिए लाइट, एलईडी, ट्यूब, ये लाइट कैसे ग्लो कर रही है, फैन कैसे मूव कर रही है, फ्रिज कैसे वर्क कर रही है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही है। तो चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करेंगे, करंट की बात करेंगे, इट मींस चार्ज की बात करेंगे, वो भी मोशंस में। देखिए इसके दो पार्ट्स बनेंगे, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही दूसरा नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए एट फर्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रो की मीनिंग होती है बच्चों चार्ज, और जो स्टैटिक्स है इसकी मीनिंग होती है एट रेस्ट। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें चार्ज जो हो रेस्ट में हो और उनकी हम स्टडी करें, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
तो डेफिनेशन आप यूं दे सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest and their various effect is called electrostatics। जब चार्ज रेस्ट में होगी और उनकी यदि हम स्टडी करें तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इनके अगेंस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशंस, जब चार्ज मोशंस में हो और उनकी हम स्टडी करें तो हम यूं कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, जो चार्ज है वो रेस्ट में है, तो पहले तो आपको जानना होगा कि हम चार्ज किसे कहते हैं और फिर हम ये जानेंगे रेस्ट किसे कहते हैं। देखिए, जो रेस्ट है, रेस्ट की मीनिंग होती है जब कोई बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे। आपने 9th क्लास में देखा होगा रेस्ट और मोशंस टॉपिक में। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में मार्कर का कैप है, ये कैप को यहाँ पे प्लेस्ड किया गया है। जैसे ही हम कैप को प्लेस कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम तो चेंज हो रही है, बट इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये है रेस्ट में। हम यूं कह सकते हैं ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉडी विच डज नॉट चेंज देयर पोजिशंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। पोजीशन चेंज नहीं कर रही है बॉडी, तो ये हो जाएगी रेस्ट में। इज दैट क्लियर? और इसी के अगेंस्ट मोशंस, जब कोई बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे। ए बॉडी विच कैन बी चेंज देयर पोजीशंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब देखिए, ये बॉडी जैसे पोजीशन चेंज कर रही है तो ये मोशंस में है, और एक ही पोजीशन पे फिक्स है तो ये रेस्ट में। अब देखिए, ये तो रेस्ट और मोशंस की बात थी, लेकिन इनसे पहले आपको जानना होगा कि चार्ज हम किसे कहते हैं। व्हाट इज चार्ज? देखिए, जो चार्ज है बच्चों, इनको हम हिंदी में आवेश बोलते हैं। आवेश, इनको ऐसे समझिए, मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये मार्कर जो प्लास्टिक की बनी है, दिख रहा है सभी बच्चों को? चलिए, ओके। अब देखिए, ये मार्कर जो है, यदि हम इसे क्या करते हैं, हेयर से रब करते हैं कंटिन्यूसली। जैसे आप हेयर से इसको रब करते हैं, फिर स्मॉल बिट ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेज के टुकड़े लीजिए और उस पेज की तरफ यदि इस मार्कर को ले जाते हैं तो ये मार्कर पेज को अट्रैक्ट करेगी। समझ रहे हैं ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार्कर ये पेज को कैसे अट्रैक्ट कर रही है, क्यों अट्रैक्ट कर रही है? विदाउट रबिंग ये तो पेज को अट्रैक्ट नहीं करते, बट जैसे हेयर के साथ रब करते हैं तो ये पेज को क्यों अट्रैक्ट कर रही है? तो बच्चों, इस पे चार्ज प्रोड्यूस होगी है, चार्ज प्रोड्यूस होगी, इसीलिए ये जो ना पेज को अट्रैक्ट कर रही है। ये चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुई? रबिंग की वजह से। रबिंग की वजह से इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होगी। तो ये चार्ज जो प्रोड्यूस हुई रबिंग की वजह से। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए विंटर में आप ब्लैंकेट यूज करते हैं, सर्दियों में कंबल यूज करते हैं, और पैरों से जो पैर और कंबल के बीच में कंटिन्यूसली रबिंग होती है तो देखिएगा उसमें स्पार्किंग होती है, वहां पे भी चार्ज प्रोड्यूस हो रही है। सर्दियों में आप जो स्वेटर जैसे यूज करते हैं, जैसे स्वेटर उतारते हैं तो ये जो हमारी बॉडी पे जो हेयर है, ये हेयर स्टैंड कर जाती है, और वो हेयर और जो वूलन क्लॉथ है, इट मीन जर्सी कोट जो भी है, उनके बीच में चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे इनको हटाते हैं ये हेयर स्टैंड करने लगती है और चट चट की आवाज भी आती है, यहां पे भी चार्ज प्रोड्यूस हो रही है। चलिए और देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए सर्दियों में आप 10th के बच्चे हैं, तो ओबियसली सभी बच्चे
बाइक, स्कूटी, साइकिल ड्राइव तो करते ही करते होंगे। तो सर्दियों में यदि सुबह सुबह के टाइम आप स्कूटी ड्राइव करके आ रहे हैं, 1 किलोमीटर डिस्टेंस दूर से आप आ रहे हैं, तो जैसे स्कूटी रुकती है आपकी, तो आते ही एट फर्स्ट आप क्या करते हैं? कभी आपने सोचा? आते ही देखिए, आते ही हम क्या करते हैं? हैंड को आपस में रब करते हैं। क्यों रब करते हैं? क्या होता है जो हमें हैंड को रब करते हैं? तो बच्चों, ये हैंड को रब करने से क्या होता है? आपस में चार्ज का एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, फिर हमें रिलैक्सेशन फील होती है। तो ये सारी जो इवेंट्स है बच्चों, ये चार्ज की है। ये तो एग्जाम्पल है, फिनोमिना मैंने बताया आपको चार्ज के लिए। लेकिन ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुई है? तो देखिए, चार्ज के लिए एट फर्स्ट यूं देखिए, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम मैं देता हूं ए, ठीक है। अब ये दूसरी बॉडी है जिसका नाम है बी। तो बच्चों, स्टार्टिंग में जो ये बॉडी है ए बी, ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल की मीनिंग क्या होती है? जिसके ऊपर कोई चार्ज ही ना हो। तो अब देखिए, ये जो बॉडी ए है, अब चार्ज नहीं है, तो इट मीन्स मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन और ये 10 प्रोटॉन। ये मैंने एज्यूम किया है। जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जब प्रोटॉन हो तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होती। ठीक इसी तरह से मान लीजिए इस पे 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन्स है, दोनों की नंबर जब इक्वल है तो ये बॉडी क्या है? न्यूट्रल है। अब इन दोनों बॉडी को जैसे ही हम आपस में रब करते हैं, रब करते ही क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होगी। मान लीजिए ये बॉडी बी से ए की तरफ ट्रांसफर हो रही, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही। तो स्टार्टिंग में बॉडी ए में 10 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बी टू ए, तो इट मींस टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज। तो देखिए 10 प्रोटॉन +10 और 12 इलेक्ट्रॉन -12 इक्वल टू -2। यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन +20 -18 इक्वल टू +2। अब देखो बच्चों, जो बॉडी ए के ऊपर है वो तो माइनस चार्ज और जो बॉडी बी के ऊपर है वो प्लस चार्ज। ये तो टाइप ऑफ चार्ज है। बट मैंने आपसे क्या पूछा था? चार्ज किसे कहते हैं? सो सिंपल, वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में डिफाइन करना है। किसी भी टॉपिक को आपको क्रैमिंग नहीं करना है, इसे अच्छी तरह से समझिए और इसको बिल्कुल सिंपल और सॉफ्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए। चार्ज के लिए आपने क्या देखा? जब इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन हो तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर अनइक्वल होती है तो बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होती है। तो चार्ज की अब डेफिनेशन जो आप देंगे वो क्या? ऐसी बॉडी जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगी। चार्ज के लिए आप डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी which is produced over the surface due to excess or lack of electron is called charge। देखिए, चार्ज की आप डेफिनेशन क्यों दे सकते हैं? इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी which is produce over the surface। over the surface कब प्रोड्यूस हो रही है? जब इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा हो या कम, ड्यू टू एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू, बच्चों WRT, विद रेस्पेक्ट टू, कंपैरिजन में, टू प्रोटॉन।
इज कॉल्ड चार्ज, इसी को हम क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। इज दैट क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इक्वल नहीं होगी तो बॉडी के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगी। देखिए इनके बाद दूसरे तरीके से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, जो अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्जेस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। देखो जो अनलाइक मतलब डिफरेंट डिफरेंट, प्लस माइनस, माइनस प्लस, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगी, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। और जो प्लस प्लस माइनस माइनस है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो ये लाइक है और ये अनलाइक है। तो अब चार्ज को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज किसी भी बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है जो किसी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है, या रिपेल करती है। तो अट्रैक्ट कब होगी, तो बॉडी के ऊपर चार्ज पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए इसके ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन मान लीजिए इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगी। रिपेल का अर्थ है दूर धकेलना, और अट्रैक्ट का अर्थ होता है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना। तो इस तरह से चार्ज की दूसरी डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि as it is right, it is an internal property of body which is produced over the surface and can be attract or repel to another body. Another body is called charge. देखो जो ये तो चार्ज की दो दो डेफिनेशन बताई गई है। आ रहा है ना मजा, सही समझ में आ रहा होगा? हाँ बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल वे में एक एक टॉपिक को डिफाइन करना है। चलिए अब तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, नाम देता हूं मैं ए और बी। जो वायर है इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो हो रही है, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इट मींस इंटेंसिटी ऑफ करंट। अब देखिए ए टू बी जाने में टाइम लग रही है, वो है टाइम टी। तो जो करंट फ्लो हो रही है वो, और जो टाइम है ये, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी चार्ज के इक्वल होगा। चार्ज के लिए आप यूं कह सकते हैं, the total product of electric current which is flow through the conductor and time is equal to चार्ज। देखो जो चार्ज को जो है ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से? नहीं सी से नहीं, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। अब आप सोच रहे हैं क्यू से क्यों? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है संदीप दहिया, तो एस डी लिख सकते हैं। अब इनका नाम के डी तो नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि संदीप में कीवर्ड तो है ही नहीं, है ना। ऐसे ही चार्ज में देखिए, चार्ज को मैंने कह दिया क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, बट क्यू से क्यों? तो क्यू फॉर क्वांटिटी, क्वांटाइज्ड। यदि मैंने कह दिया कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन से ये राइज करेगा, सर इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, क्वांटिटी, तो चार्ज को इसलिए क्यू से, चार्ज क्वांटाइज्ड होती है, हमेशा और हमेशा फिक्स रहेगी, तो इट मींस इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। तो चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, चार्ज क्यू इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला। अब देखिए किसी चीज को मापने के लिए हमें क्या करना होता है, यूनिट की जरूरत होती है। तो चार्ज को आप किसमें मापिएगा, जैसे सपोज कीजिए आप दुकान में जाते हैं, चीनी खरीदने के लिए, तो चीनी के लिए आप बोलते हैं ना 1 kg 2 kg 3 kg, इट मींस केजी चीनी को मेजर करने के लिए यूनिट है। ऐसे ही चार्ज को किसमें मापते हैं, तो ऐसे ही चार्ज को जो हम मेजर करेंगे वो किसमें, कूलम्ब में। देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो ये एम्पियर सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं AS, ठीक है। और जो 1 एम्पियर सेकेंड है वो 1 कूलम्ब के इक्वल होता है, तो ये जो चार्ज की यूनिट हो जाएगी वो क्या होगी, कूलम्ब। आप चार्ज की यूनिट लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्या है, चार्ज। क्लियर है। चलिए आप जो ये कूलम्ब के लिए, इनसे पहले जो है थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि चार्ज कौन से पार्टिकल्स पे होते हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा था कि लेक्चर के दौरान मैंने 2 बातें बताई थी, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो ये चार्ज कौन कैरी करता है, कौन कौन से पार्टिकल्स है जिसके ऊपर चार्ज होती है। तो देखिए इनके लिए पहले आपको पार्टिकल्स के बारे में बताते हैं। देखिए पार्टिकल्स के ऊपर देखते हैं। पार्टिकल जो बच्चों है 3 टाइप से फंडामेंटल पार्टिकल्स है। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, कौन कौन सा। एट फर्स्ट पहला है इलेक्ट्रॉन है बच्चों। दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और प्रोटॉन है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो तो -1, प्रोटॉन के ऊपर +1 और न्यूट्रॉन के ऊपर 0। जो नेट चार्ज है वो है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये कूलम्ब चार्ज है। और प्रोटॉन के ऊपर +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और न्यूट्रॉन के ऊपर 0। फिर इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चों, मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और जो न्यूट्रॉन का मास है ये भी है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। देखो बच्चों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है आपको सेम दिख रहा है, आमतौर पे बच्चे भी सेम समझते हैं, वैसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लेकिन स्मॉल डिफरेंसेस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। वो डिफरेंस क्या है, इसमें तो है 262 और इसमें है ये 493। तो आप यूं कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो इनकी डिस्कवरी हुई थी जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने, और
इनकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। वैसे रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन को ऑब्जर्व किया था। तो इसमें यहाँ पे और में रदरफोर्ड भी यूज कर सकते हैं, रदरफोर्ड। और ये है जेम्स चैडविक। तो बच्चों याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखा है, जैसे डिस्कवरी में कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इनके लिए एक ट्रिक है, ईंट पग नाच। देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, पे से प्रोटॉन, गैस से गोल्डस्टीन, ने से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। पग की जगह पर भी यूज कर सकते हैं, पर प्रोटॉन और रदरफोर्ड, ईंट पर नाच। चलिए अब देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो लगभग बराबर है, बट इलेक्ट्रॉन का मास का क्या रोल है? इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होते हैं कंपैरिजन में। बच्चों कंपैरिजन में ही कोई चीज ज्यादा या कम होती है। इनको ऐसे समझो, मान लो मैंने तुमसे यूं पूछा, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट, अब यूं बताओ बच्चों, ये पॉइंट जो बड़ी है या छोटी? तो ज्यादातर बच्चे यही सोच रहे होंगे सर छोटी है। बट ये छोटी और बड़ी तब होती है जब इनको किसी के साथ हम कंपेयर करते हैं। यदि इनकी कंपैरिजन हम इससे करते हैं तो बड़ी है, और यदि हम इस पॉइंट से करते हैं तो छोटी है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का मास होता है, बट प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। अब देखिए, एलिफेंट और एंट, हाथी और चींटी, चींटी में भी मास है, लेकिन हाथी से कंपेयर किया जाए तो लगभग नेग्लिजिबल है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल होता है प्रोटॉन के मास के रेस्पेक्ट में। तो मास ऑफ प्रोटॉन को डिवाइड करते यदि 1837, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1840 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इस फंडामेंटल पार्टिकल्स में देखो, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ये है। जो ये चैप्टर है तुम्हारा चार्ज का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम चार्ज, तो -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज के बारे में। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स में चार्ज के बारे में बता गया। देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी इसमें बच्चों कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, बच्चे यहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए ऐसे समझिए इनको। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। इसी तरह से एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो देखो बच्चों हम क्या जानते हैं, वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड, 1 कूलम इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉइंट हटा के ये 10, इनको ऊपर ले चलिए, 10 इंटू 10⁻19। बच्चों जो माइनस का पावर ये ऊपर जाके प्लस, अपॉन में ये 16, ऐसा करते एक जीरो और इसमें पुटअप करते हैं, 100 इंटू 10⁻18 अपॉन में 16, 16 6 जा 96, 4 16 2 जा 32, 8 16 5 जा इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बच्चों ये चार्ज के ऊपर बातें बताई जा रही है, बिल्कुल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसी में अब चार्ज का टाइप, चार्ज कितने टाइप से होते हैं।
तो देखिए चार्ज दो टाइप से होंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टू टाइप्स ऑफ चार्ज. एट फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड है नेगेटिव चार्ज. देखो बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जैसे ये बॉडी है, इसमें मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन के ऊपर +1, तो 12 प्रोटॉन के ऊपर +12, तो +12 -10 इक्वल टू +2. इधर दूसरी बॉडी है जिसमें 22 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है, तो 20 - 22 इक्वल टू -2. अब देखो बच्चों ध्यान से, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल सिंपल है, अभी मैंने चार्ज समझाने के लिए आपको बताया भी था. तो इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज हम किसे कहेंगे, ऐसी बॉडी जिसमें प्रोटॉन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो प्रोटॉन से, वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी. ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉडी which contains greater number of proton with respect to the number of electrons are carrying positive charge, and a body which carry greater number of electron with respect to number of proton are carrying negative charge. तो बच्चों ये है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. तो इस तरह से बच्चों ये मैंने आज इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग बस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया है. तो इस टॉपिक को जो अभी अभी समझाया गया, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें समझाए गए सारे टॉपिक आपको ठीक ठीक समझ में आया होगा. आज की वीडियो फर्स्ट वीडियो है 10th क्लास की, तो इसीलिए आज इसको ज़्यादा लेंथी नहीं खींचते हुए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे. लेकिन समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया गया है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से इस वीडियो को देखिए. जो भी कमी आपको इस वीडियो में दिखे, जो भी कमियां दिख रही है, समझाने का कोई वे, जो टीचिंग वे है वो, या ऐसा कोई टॉपिक है जिसकी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं हुई है, तो आप कमेंट करके पूछिए, और फिर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तो आई होप आज क्लास सभी बच्चों को पसंद आई होगी. वीडियो सही समझ में आए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और बच्चों की भी हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों की भी हेल्प हो. 10th क्लास जो ये बोर्ड की क्लास है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना रहे. और यदि आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम जुड़िएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आए, और फिर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे और आप उनसे फ़ायदा उठाएं. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके.